सब औरतों से डर लगता है। बाप हंसते हुए बोला, बेटा शादी कर लो, फिर सिर्फ एक ही औरत से डर लगेगा और बाकी सब अच्छी लगेंगी। तुम पाकिस्तानियों की जिहानत की बात करते हो फराज। हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जुबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। एक बंदर की बेटी बोली, पापा मुझे भी शादी करनी है। बंदर बोला, सब्र कर बेटी, दुल्हा अभी पोस्ट कर रहा है, जब मुस्कुराए तो समझो रिश्ता पक्का। बीवी शोहर से, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। शोहर ने कहा, जान छोड़ो। बीवी शर्मा कर बोली, आपकी ये जान कहने की आदत हमेशा मुझे रोक लेती है। पर होसन नगीना से, इतनी देर हो गई है, अभी तक मुन्ने के अब्बा नहीं आए, कहीं वो फिर शराब खाने ना चले गए हों। लो जी, नगीना बोली, तुम हर बात का बुरा पहलू ही क्यों सोचती हो? पर होसन ने कहा, हाँ हो सकता है वो किसी बस के नीचे आ गए हों। टीचर पप्पू से, तुम्हारे पास 2 सेब हैं और तुम्हारे घर 3 मेहमान आ जाएं तो तुम क्या करोगे? पप्पू शर्मा कर बोला, उनके जाने का इंतजार टीचर। मैंने उदास होकर दिल से पूछा, मोहब्बत क्या होती है? दिल ने बड़े आराम से कहा, काका मेरा काम सिर्फ खून सप्लाई करना है। ऐ बगैरतियां तुसी आप इजाद कीतियां ने। टीचर सरदार से, आपके बेटे को पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। सरदार गुस्से में बोला, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मेरे बेटे को पढ़ने का शौक ना होता तो ये हर क्लास में 2-3 साल क्यों लगाता? टीचर पप्पू से, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जहाँ बहुत सारे लोग हों, फिर भी तुम अकेला महसूस करो। पप्पू झट से बोला, इम्तिहान हाल। 3 सरदार इम्तिहान में पेपर देने के बाद पहला सरदार बोला, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार बोला, मैं भी यार। फिर तीसरा सरदार बोला, ओ शिट यार, टीचर ने अब समझना है कि हम तीनों ने नकल की है। एक आदमी कब्र पर बैठा हुआ था। राह चलते हुए एक मुसाफिर ने पूछा, डर नहीं लगता कब्र पर बैठे हो? आदमी बोला, डरने की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी, थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। no. हवाई जहाज में एक खातून अपने बच्चे को बैतुल खला में छोड़कर कह गई कि 5 मिनट में आती हूँ, मगर बच्चा 2 मिनट बाद ही निकलकर माँ की मुखालिफ सिमत पर चला गया। उतने में एक सरदार जी बैतुल खला गए और अंदर से लॉक कर लिया। इतनी देर में बच्चे की माँ आई और आवाज देकर पूछने लगी, अगर हो गया तो दुल्हा दूं और पैंट पहना दूं? अंदर बैठे सरदार जी ने मारे खुशी और हैरत के कहा, ओ तेरी, एनू कहंदे ने सर्विस। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे दूर का नजर नहीं आता। डॉक्टर ने कहा, आसमान पर देखो वो क्या है? मरीज बोला, चांद। डॉक्टर बोला, अब इससे आगे क्या फरिश्ते देखेगा? एक अनपढ़ एमपीए को वजीरे सेहत बना दिया गया। वजीर बनते ही उसने मीडिया के साथ सरकारी अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में 2 मरीजों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, जबकि तीसरे मरीज को नहीं लगी थी। वजीरे सेहत ने डॉक्टर से पूछा, 2 मरीजों को सीएनजी लगी हुई है, तीसरे को क्यों नहीं लगाई? हैरान होकर डॉक्टर ने सर से लेकर पांव तक वजीर को देखा और फिर ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए बोला, सर ये मरीज पेट्रोल पर चल रहा है। एक लड़का लड़की से, मुझे कुछ कहना है तुमसे। लड़की बोली, तमीज से कहना। लड़के ने कहा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, आई लव यू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पप्पू एक दफा फौज में भर्ती हो गया। 6 महीने सख्त ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर से पूछने लगा, सर जी बंदूक अपनी तरफ करके चलानी है या दुश्मन की तरफ करके? ऑफिसर ने सर पीट कर कहा, पप्पू तुम जिस तरफ करके भी बंदूक चलाओगे फायदा हमारा ही होगा।
शादी आंख का ऑपरेशन है, सबकी आंखें खोल देता है। लड़के वाले लड़की से, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो ज्यादा खाती पीती ना हो, हमेशा चुप रहे और शोहर की सुनने वाली हो। लड़की वाले बोले, ऐसी लड़की तो आपको आईसीयू में ही मिलेगी। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली, जानू मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो। मौलवी साहब शर्माते हुए बोले, अब्बू को कहना इस दफा कुर्बानी की खाल मुझे दे। शेर के रिटायर होने पर सारे जंगल के जानवरों ने नए बादशाह के लिए इजलास बुलाया। इजलास हो रहा था कि गधा खड़ा हो गया और बोला, इस बार मुझे जंगल का बादशाह बनाया जाए। ये सुनना ही था कि लोमड़ी बोली, अरे बेटा ये जंगल है, पाकिस्तान नहीं। पुलिस वाला एक पंजाबी से, ओए तुमने पपीता बेचने वाली को किस क्यों किया। पंजाबी शर्मा कर बोला, मैं होर की करदा साहब, ओ बार बार चिल्लाई जा रही सी, पपीते ले लो पपीते ले लो, ते मैं ले लीती। एक औरत दुकानदार से, भाई सही रेट लगाओ, हम हमेशा यहीं से सामान लेते हैं। दुकानदार घबरा कर बोला, खुदा का खौफ करो बाजी, कल ही तो दुकान खोली है। अकल बादाम खाने से नहीं आती, जबकि धोखे खाने से आती है। और मैंने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हमेशा धोखे खाए हैं। मिसाल के तौर पर सेब, अंगूर, खजूर, अमरूद, आम, नाशपाती वगैरह सब धोखे खाते हैं। आप भी धोखे खाया करें। इस शेख की बीवी फौत हुई जिसकी इंश्योरेंस के पैसे मिले। शेख उन्हीं पैसों की मिस्र से 3 ले आया। एक सरदार जी शैम्पू बालों पर लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी बोली, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो। सरदार ने कहा, ये हेड एंड शोल्डर है जाहिल औरत। टीचर पप्पू से, शलवार के नारे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। पप्पू बोला, PhD। टीचर ने हैरानगी से पूछा, वो कैसे। पप्पू बोला, PhD का मतलब है पजामा होल्डिंग डिवाइस। बाप गुस्से में पप्पू से, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है। पप्पू घबराते हुए बोला, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है पापा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें।